भगवान ने याद दिलाया है कि केस को पकड़ के खींचने में कितना दर्द होता है मामा, आज मैं तुमको बताऊंगा। कंस कह रहा है छोड़ दो, और भगवान ने कहा कि मैं तुमको यही तो बताने आया हूं कि इन केसों को पकड़ के खींचने में कितना दर्द होता है। कंस को सारी बात प्रभु ने बताई है। प्रभु तो अंतर्यामी है। प्रभु ने कहा जैसे तूने मेरी मां को रथ से केस पकड़ के खींचते हुए जमीन पर पटका था, वो दिन याद कर। उस समय मेरी मां को कितना कष्ट हुआ होगा। आज महाराज भगवान के हृदय में पीड़ा आज निकल रही है। कंस को उसके राज सिंहासन से केसों से पकड़ के खींचते हुए लाके जमीन पर पटका है और उसकी छाती पर बैठ गए। कंस अपने जीवन की मुक्ति मांग रहा है, प्रभु छोड़ दो। भगवान ने कहा ऐसे दुष्ट पापियों को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं, जिसने एक दिन के बच्चों को भी महाराज उनको संसार में आए और उन्होंने सही से संसार को देख भी नहीं पाया, चार दीवारों के अंदर ही उनका अंत कर दिया हो। छोटे छोटे शिशुओं को मारा है तूने, तो मेरा मामा कहने के लायक नहीं है। और भगवान ने सारे इन कष्ट दिए हुए को याद करके और ऐसा कंस का प्रहार किया है कि आज कंस का प्राणायाम हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आज महाराज राजा उग्रसेन को कारावार से छोड़ा है और मथुरा नरेश बना के उग्रसेन को बैठाया अपने नाना को और देवकी मैया को और वसुदेव जी को साथ में लिया है और अपने घर आ गए। इधर महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया है और भगवान को आज वृंदावन की याद आने लगी है। प्रभु अपने ग्वाल बालों को याद करने लगे। बहुत समय बीत गया, अब हमारे ब्रजवासियों की याद आ रही है। आज सब ग्वाल बाल मां यशोदा मैया को याद कर रहे हैं। भगवान जब से भगवान ने वृंदावन छोड़ा है, माखन मिश्री छोड़ दी, क्योंकि माखन मिश्री सामने आएगी तो मां यशोदा की जो प्रेम है, मां यशोदा की करुणा है, वो प्रकट हो जाएगी। भगवान ने माखन मिश्री को देखना छोड़ दिया। महाराज देवकी मैया ने भोजन लाके दिया तो उसमें माखन मिश्री रख दी। माखन मिश्री देखते ही आज माँ यशोदा मैया की याद आने लगी, सब ग्वाल बालों की याद आने लगी। और महाराज आज सब की याद करते करते आज उद्धव जी को बुलाया है भगवान ने और उद्धव जी से कहा है कि उद्धव आप वृंदावन जाके हमारे ग्वाल बालों का, गोप गोपियों का समाचार लेकर आइए और सबको कह देना कि हमसे भूल हो गई। उद्धव जी कह रहे हैं कि भैया उन गमारों को कौन समझाएगा। उद्धव जी तो वेद शास्त्र पुराण पढ़े हुए हैं और उन्हें तो अपनी इस पढ़ाई पर
अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि सब ब्रजवासियों को कहने लगे कि उनको तो कौन समझाएगा, और उनके लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो। भगवान ने सोचा यदि मेरा मित्र इस अपने जो विद्युता के घमंड में लेकर बैठा है, यदि ऐसे ही बैठा रहा तो इसका उद्धार नहीं होगा। कभी भी अपनी इस विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जब विद्या नहीं होती है तो हम कितना सोचते हैं कि हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा, और मिल जाता है तो उसकी कीमत नहीं समझते और घमंड दिखाते हैं। महाराज हम तो कहते हैं किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। एक मैया बोली कि हमारा बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब महाराज पढ़ाई में मन लगे कैसे, पढ़ाई में मन लगे कैसे कि वो फालतू के कामों में लगा हुआ है, कहीं क्रिकेट खेलने जा रहा है, कहीं चिड़िया बल्ला खेल रहा है। यदि पढ़ने जाएगा भी तो केवल वही अपने 3 घंटे 4 घंटे के लिए गया और आके फिर उसका कोई ना कोई। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसीलिए तो ये तो हमने भी देखा है कि हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, खेलता रहता है। कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए ताकि उसे पढ़ाई पर ध्यान देने लगे और अपने अच्छे तरीके से पढ़ेगा। नहीं तो उसके भविष्य का क्या होगा। सत्य बात है। तो हमने उनको समझाया कि भैया आप यह 5 काम यदि आपका बच्चा करने लगे तो समझ लेना कि उसे किसी भी चीज में और किसी भी पढ़ाई में पेपर में फेल नहीं कर सकता कोई। तो वो कहने लगी कि महाराज कौन से वह 5 काम है। तो बताया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम सौण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण यदि आ जाए किसी भी बच्चे में तो उसे किसी भी एग्जाम में, किसी भी पढ़ाई में, कोई भी कार्य में रोक नहीं सकता। और बच्चा ही नहीं, ये 5 लक्षण हमें और आप में भी लागू होते हैं। हमारे जीने तक, जीने के बाद मरने तक यह लक्षण हमारे काम आते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो विद्यार्थी नहीं है। नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने के बाद नौकरी लग जाती है, तब भी यदि समझ नहीं होगी, विवेक नहीं होगा तो हम वो काम भी नहीं कर पाएंगे। ये 5 लक्षण कौन कौन से हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम। कौआ को देखा कितना चतुर होता है। एक आंख से अपने जहां से दिख जाए एक आंख से ही देख लेता है और तुरंत देखे गायब। इतना चतुर होता है कि महाराज अपना कार्य करने के लिए वो पता भी नहीं लगती। काक चेष्टा, चतुर होना चाहिए विद्यार्थी को, एकदम चतुर। और बको ध्यानम, ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे बगुला तालाब में खड़ा हो जाता है एक टांग से और मछली को पता ही नहीं चलता और जल के ऊपर से ही देखता रहता है। जैसे ही मछली निकलती है तुरंत उसे गपक लेता है। बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, तीव्र ध्यान। गुरुजी पढ़ा रहे हैं और बच्चे का ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो क्लास में बैठे जैसा ध्यान हो कि महाराज ये लिखाया है, पढ़ाया है। काक चेष्टा बको ध्यानम सौण निद्रा। निद्रा ऐसी नहीं होना चाहिए कि खा पी के सो गया फिर उठ रहा है वही 8 बजे, पता चला स्कूल का टाइम ही निकल गया, अब वो क्या करेगा। सौण निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। थोड़ी खटपट हो तुरंत खड़ा हो जाए। सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे उठ के जो पढ़ता है उससे कहीं भी और किसी जगह
झुकना नहीं पड़ता। उसके प्रतीक हैं हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी। वो बताते नहीं हैं, अपने भक्तों से करवाते हैं। कैसे कि 4 बजे वो आते थे तो सभी भक्त 3 बजे से ही उनकी प्रतीक्षा करने लगते थे। तो 4 बजे जगना हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो बालक पढ़ता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है और समझने की सोचने की शक्ति बढ़ती है। क्यों? आप कहोगे ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वह होता है जिसमें सभी देवी देवता सभी के घर एक एक करके सभी के घर में जाते हैं। आप कहोगे हमने तो कभी देखे नहीं। तो दिखाने नहीं आते, वो ये देखने आते हैं कि किसको किस लक्ष्य से लगा हुआ है, कौन अपने ईमानदारी से और अपना कार्य कर रहा है। ये केवल कहने की ही बात नहीं। महाराज 12 से 14 वर्ष हो गई और भगवान की कृपा से आप सब माताएं बहनों के ऐसे आशीर्वाद से, गुरुकुल से ऐसी उनकी आदत, प्रभु की कृपा से गुरुदेव भगवान सुबह 4 बजे उठा देते थे और महाराज पढ़ने बैठाते थे। तो तब से ही महाराज 12 से 14 वर्ष हो रही, 4 बजे करेक्ट अपने बिस्तर को छोड़ देना और नहाना धोना, पूजन पाठ करना और नित्य कर्म करके अपने पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद फिर पढ़ना लिखना। आज महाराज ऐसे 4 बजे उठने वाले विद्यार्थी के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। काक चेष्टा भगो ध्यानम सौंड निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। भोजन इतना लेना चाहिए ताकि जीता रहे। और विद्यार्थी नहीं, हम और आपको भी यही है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए ही खा रहे हैं। आप लोगों को यह समझना चाहिए, कुछ तो ऐसे हैं यदि उनको सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रतिदिन 2 से 4 बार, और कुछ तो ऐसे पूरे दिन ही मुंह चलता रहता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अल्पाहारी गृह त्यागी, समय आने पर घर को भी त्याग दे। ऐसे विद्यार्थी को कभी भी कोई फेल नहीं कर सकता, यह प्रमाण है। और मैं यह कहीं और की बात नहीं कहता, स्वयं इसका अभ्यास किया और अनुभव है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ये ऐसे नहीं होगा आपको वो स्वयं विद्यार्थी कर ले, नहीं। हमें गुरुजी उठाते थे, समझाते थे। ऐसे ही आप लोगों की माताओं की जिम्मेदारी है। बच्चा यदि बिगड़ता है तो माँ की वजह से, सुधरता है तो माँ की वजह से। अब आप कहोगी कैसे? तो प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव जी को उनकी माँ ने समझाया, बेटा यह सत्य बात है। माँ के कहने पर ही प्रभु की आज्ञा अनुसार आज ध्रुव तारा के रूप में है। ऐसे ही इधर महाराज जब उद्धव को अपने पढ़ने लिखने पर इतना घमंड हो गया है, तो आज उद्धव के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने वृंदावन में उद्धव को भेजा। उद्धव रथ पे सवार होके जा रहे हैं। महाराज उद्धव का रथ देखकर आज सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। पीतांबर दाढ़े भगवान का आज उद्धव पहुंचे हैं
तो उद्धव के पीताम्बर को दूर से देखकर गोपियां दौड़ी दौड़ी रथ के पास आ गईं। दौड़ के जब आई हैं तो देखा हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं है, ये तो उद्धव जी हैं। तो महाराज आज सभी गोपियां भौरे से बातें कर रही हैं, उद्धव देख रहे हैं। भौरा उनके आसपास घूम रहा था तो गोपियां कह रही हैं कि ये भी कृष्ण कन्हैया जैसा छलिया है, ये काला काला पीताम्बर डाले है। भौरे तू भी हमें लगता है कि पहले हमसे मित्रता करने आया है, अब हमको छोड़ के चला जाएगा। ये सब दृश्य देख रहे थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने गोपियों से पूछ लिया कि गोपियों आप एक बात बताइए, जिस कृष्ण के लिए तुम इतना तड़पती रहती हो, वियोग में अपने शरीर को गला रही हो, और वो कृष्ण कभी तुमको याद ही नहीं करता, तुम क्यों उस कृष्ण को भूल नहीं जाती? उस कृष्ण को भूलकर तुम अपने कार्यों पर ध्यान दो। अरे अपने मन को अपने अपने कार्यों में लगाओ और उस कृष्ण को भूल जाओ। तो आज गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव मन ना भये दसवीं, उद्धव मन